आज हम लोग का क्वेश्चन बना रहा है 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बार 4 तथा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बार 3 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिए हुए हमको a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 क्वेश्चन दिए हुए है। फिर क्वेश्चन दिया है कि a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 दिए हुए है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, यानी हम लोग इसको तोड़ लेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ लेंगे। देखिए a cos थीटा तो a स्क्वायर, यानी a के साथ क्या है, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a है a cos थीटा इंटू b है b साइन थीटा अब प्लस b स्क्वायर b साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। a cos थीटा तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ है, इसका भी स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a cos थीटा इंटू b साइन थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इतना पर इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। फिर हम लोग अब इस पर काम करेंगे a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब इसको भी हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। तो a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, दोनों साइड वर्क कर लेते हैं। तो इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर 4 का स्क्वायर किए हैं, इतना सॉल्व करना 4 का 16, यहाँ भी 16 हो जाएगा यहाँ का, इसका भी वर्क कर रहे हैं तो ये भी 16 और 16 हो गया। तो a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, इसको भी हम लोग a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो a साइन, ई हो गया पूरा a हो गया b, a साइन थीटा का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बी कॉस थीटा का स्क्वायर कर लिए इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यानी जब तोड़ेंगे हम लोग तो a साइन थीटा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। a स्क्वायर यानी ये है तो a का स्क्वायर इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर 2 करके छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, बराबर करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 और 2 को बराबर कर लेते हैं। समीकरण ए है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया बराबर 16 दिए हुए हैं हम लोग को, तो 16 कर लिए। इसके नीचे हम लोग इसको लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करें, बराबर करने पर चाहे जोड़ने पर भी लिख देते हैं, यहाँ पर जोड़ने पर लिख देते हैं, कुछ जोड़ने पर, यानी जब जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 4 जा 16। हम लोग का इक्वेशन 1 और समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 जो है हम लोग का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9 जोड़ लेते हैं। तो देख रहे हैं कि कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें है, बी भी है, साइन थीटा पे 2a है, 2a है, यानी जो है से उससे हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच क्या गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये भी बच गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बार 16 9 25 बच गया। अब हम लोग जो भी है ए स्क्वायर वाला साथ है तो ए स्क्वायर वाले को साथ लिख लेते हैं। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल गया दोनों में है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, यानी इसमें जो ए स्क्वायर है उसको हम लोग कॉमन निकालिए तो क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकालिए। फिर यहाँ पर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, बी स्क्वायर हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 16 9 क्या आया था हम लोग के पास 25 आया था तो 25 को हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहे कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या जाता है 1 हो जाता है तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बराबर 25 यानी ए स्क्वायर गुणे 1 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणे 1 बी स्क्वायर बराबर 25। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम लोग कितना है 25 है। ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी यानी 96 का सी हम लोग का इसका आंसर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आ गया 25 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 97 नंबर। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन दिया है दो गो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो हम लोग लिखते हैं दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या है एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसके तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसी तरह दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग दोनों का अनुपात हम लोग के पास दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा सबसे बात है कि दोनों का जब हम लोग का अनुपात दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा इसको हमको निकालना है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल है एक्स स्क्वायर पाई आर स्क्वायर यानी इसके उनकी क्या कर रहा है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी रेडियस का अनुपात निकालना है। तो एक्स स्क्वायर पाई आर स्क्वायर किए हैं ना तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर रेडियस जब पूछेगा तो रेडियस में क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर आर स्क्वायर दिए हुए हैं तो रेडियस में हम लोग कर लेते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल था त्रिज्या बराबर पहले वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा पहले वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग का जो पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा हम लोग के पास यानी एक्स स्क्वायर बटा पाई यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर है यानी एक्स स्क्वायर बटा पाई और उसके बाद आर है तो पाई आर बराबर आर। एगो त्रिज्या निकल गया। दूसरे वृत्त का त्रिज्या कर लेंगे दूसरे वृत्त का त्रिज्या कहता है वाई स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया यानी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर तो वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर तो वाई स्क्वायर बटा पाई यहाँ पर आर स्क्वायर है दो आर है तो एक ठो आर यहाँ रख दिए इज इक्वल टू आर। अब दोनों का अनुपात निकाल देते हैं तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा तो अनुपात बराबर है
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा पाई आर अपॉन क्या हो गया फिर वाई स्क्वायर बटा पाई आर। वाई स्क्वायर आ गया, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको क्या, एक्स स्क्वायर बटा पाई आर, वाई स्क्वायर बटा पाई आर। यानी पाई आर से पाई आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर फिर इनका क्या आ गया, हम लोग को क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, रेडियस पता करना है, तो फिर तो वही आ गया। तो रेडियस जब हम लोग को पता करना है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर आ गया। तो अच्छा आर स्क्वायर है ना, तो आर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर। तो आर इंटू आर, रेडियस जब निकालेंगे तो आर स्क्वायर है, तो ई आर स्क्वायर का यहाँ पर आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने देते हैं। यहाँ पर इस आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर आकर के रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटा पाई आर। फिर इस स्क्वायर का वैल्यू क्या कर सकता है, यहाँ पर वाई स्क्वायर बटा पाई आर हो जाएगा। यानी पाई को हटा देते हैं, या रेडियस का यहाँ पर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। यहाँ पर जो रेडियस है, यहाँ पर पहले वृत्त का त्रिज्या हम निकाले थे, एक्स स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर आ गया। यानी इस आर स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर बटा पाई बराबर आर स्क्वायर। इस आर का यहाँ पर जब स्क्वायर है तो इधर हम लोग रूट कर दिए, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा पाई आर। फिर दूसरे वृत्त का त्रिज्या निकाले हैं, तो वाई स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर किए। यानी आर बराबर अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर बटा पाई कर लिए। रूट चढ़ गया, अनुपात में हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रूट में आ गया। अब देखिए जब रूट में आ गया तो रूट से हम लोग निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर से इसका तो रूट कट जाएगा क्योंकि वर्ग हो जा रहा है, इसका नहीं कटेगा। तो एक्स बता अंडर रूट ऑफ पाई आर। फिर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, डिवाइड के बदले वाई स्क्वायर बटा पाई आर। वाई से इसका रूट कट जाएगा, लेकिन इसका रूट नहीं कटेगा। तो गुना में चेंज करते तो वाई स्क्वायर बटा, भाग में चेंज करते तो वाई स्क्वायर बटा पाई आर लिखते, लेकिन गुना में चेंज कर रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ पाई आर बटा वाई स्क्वायर कर दिए। किस में, रूट में। तो ई स्क्वायर से इसका रूट क्या हो गया, कट गया, कट गया। चलिए तो पाई आर से पाई आर कट गया, यानी एक्स अपॉन वाई, यानी एक्स रेशियो वाई क्या हो गया, पहले रूट और दूसरे का त्रिज्या का अनुपात हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या क्या, एक्स रेशियो वाई आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। यानी आर स्क्वायर, स्क्वायर का रूट बगल वाले पर चढ़ जाएगा, किसी भी चीज़ का स्क्वायर आता है तो सामने वाले पर रूट कर देते हैं। हो गया। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर कह रहा है 98 नंबर क्वेश्चन की, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है तो उसका व्यास निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमको दिए हुए है कितना, 49 पाई वर्ग सेमी, 49 पाई वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी 49 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल। फिर हम लोग वही काम करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, 49 बराबर आर स्क्वायर। चाहे तो इसका हम रूट इधर कर दे देंगे, नहीं तो 7 का स्क्वायर आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर बराबर 7 आ जाएगा, तो रूट कर लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर बराबर आर। यानी रेडियस कितना सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या, स्क्वायर से रूट कट गया, 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इधर रूट कर लिए। यानी आर बराबर रेडियस कितना गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या हमको 7 सेंटीमीटर आ गया। हमको व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। तो 2 गुने त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हम लोग का त्रिज्या आ गया। यानी ऑप्शन नंबर जो हो गया हम लोग का बी आ गया, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ गया। हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब 99 नंबर, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 क्वेश्चन और उसको समाप्त कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे 99 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 5 चक्कर में, तब एक चक्कर में पहले निकाल लेते हैं, यानी परिधि निकालना है। पहिए का सीमित त्रिज्या दिया हुआ है, तो पहिए का त्रिज्या कहिए चाहे वृत्त का त्रिज्या कहिए, पहिया की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। यानी पहिए का त्रिज्या कितना गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग एक चक्कर का निकाल लेते हैं, यानी पहिए का क्या निकालते हैं, परिधि। यानी पहिया किसकी दिशा होता है, वृत्त की दिशा होता है, तो पहिया का परिधि बराबर, पहिया का परिधि बराबर 2 पाई आर। यानी 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने रेडियस होता है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर कर दिया, यानी 7 दूना 14, 22 में 44 दूना 88 सेंटीमीटर।
यानी एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर हो रहा है, हमको पता करना है 5 चक्कर में। तो 5 चक्कर में पहिया की परिधि बराबर, एक चक्कर में हमको कितना गया 88 सेंटीमीटर आ गया। तो 5 चक्कर में पहिया की परिधि बराबर में पहिया की तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। जितना बार घूमेगा वही उसका परिधि होते चला जाएगा। तो 5 चक्कर में पहिया की परिधि चाहे तय की गई दूरी, परिधि बराबर यानी 5 गुने 88 सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर। यानी हम लोग इसको कर लेंगे 440 सेंटीमीटर, चाहे तय की गई दूरी भी होगा 5 चक्कर में, तय की गई दूरी 5 चक्कर में कितना गया हम लोग को 440 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमको 440 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमितियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमको इसका जब त्रिज्या पता चल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, जब साइड पता हो गया त्रिज्या पता हो जाएगा तब परिमिति निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर भुजा का क्षेत्रफल, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं, साइड को ए मान लेते हैं क्या। तो पाई आर स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, भुजा को हम लोग क्या मान लिए, ए मान लेते हैं ए स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है भुजा का स्क्वायर है। तो इसको जब हम लोग कर लेंगे ये हम लोग बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर, यानी रेडियस निकाले। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा पाई, और रेडियस बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बटा पाई। यानी हमको त्रिज्या पता चल गया और वर्ग का जो हमको भुजा पता ही है, भुजा हमारा ए है। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता हो, वृत्त का क्षेत्रफल पता है पाई आर स्क्वायर, उससे हम लोग रेडियस निकाल लिए, त्रिज्या निकाल लिए। त्रिज्या हो गया ए स्क्वायर बटा पाई। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा, परिमिति निकालना है। तो वृत्त का परिमाप बराबर परिमिति, परिमाप परिधि सब एक ही होता है। तो वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या हो गया 4 होता है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। तो रेडियस हमको पता है क्या है, तो 2 पाई के पाई रख दिए। रेडियस जब हम लोग करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बटा पाई है, तो रूट निकाल देते हैं, तो ए स्क्वायर से इसका रूट तो कट जाएगा ना। तो इसका कर लिए, रेडियस हमको पता हो गया, यानी हमको आर पता है, भुजा हो गया हमारा ए, तो 4 गुने ए, 4 ए कर लिए। यहाँ पर हम लोग चाहे तो इसको कर सकते हैं, रेडियस बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर है तो ए अब बटा इसका ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, इसका रूट बच जाएगा, तो ए बटा रूट पाई कर लेते हैं। यहाँ भी ए बटा रूट पाई कर लिए, ए बटा रूट पाई कर लिए, यानी 4 गुना साइड, यानी ऊपर से हम लोग ये बात हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि चलिए 4 ए हम लोग ए से ए को क्या कर लेते हैं, कट कर लिए, हो गया ए से ए कट गया, 2 2 जा 4 बराबर में कट जाता है, इक्वल आता है, तो 2 2 जा 4 कट गया, यानी पाई बटा रूट पाई, पाई बटा रूट पाई बराबर क्या आ गया हम लोग को 2 आ गया। भुजा को हम लोग ए माने हो गया, ठीक है। पाई बटा रूट पाई बराबर 2, यानी हम लोग को ये बात जानते हैं, तो हम रूट पाई गुने रूट पाई कर लें, रूट पाई गुने रूट पाई बटा रूट पाई बराबर 2। अब कैसे हुआ समझिए, हम लोग जानते हैं कि रूट पाई गुने रूट पाई ऐसे लिख सकते हैं, यही बाद में रूट पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा बराबर पाई आ जाएगा, तो लिख लिए। तो एक रूट पाई से एक रूट पाई हमारा क्या हो गया, कट गया, यानी रूट पाई बराबर 2 हो गया। तो अनुपात पूछ रहा है, तो रूट पाई अनुपात 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो हम लोग को दिया हुआ है वह गलत दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर 100 का डी होगा, यानी रूट पाई अनुपात
डू आंसर होगा, √π अनुपात डू। ऑप्शन हम लोग का डी आंसर सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। और जो भी जिस तरह के वीडियो की आवश्यकता हो उस तरह का बोलिएगा। हम लोग 6 से लेकर 10 तक हिंदी मीडियम से लेकर के इंग्लिश मीडियम का पूरा सॉल्यूशन मैथ का डालेंगे। और संस्कृत में वैसा ही वीडियो पढ़ाएंगे, वैसा ही चीज़ पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में सीधे तौर पर आता है। उतना को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो पूरा याद है। इसे लाइक सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग को पता चल जाए। और जितना समय, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको अच्छा से देखिए, पढ़िए, समझिए। बहुत अच्छा से समझ में आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए।